शुभ संध्या दोस्तों, मैं प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट के चैनल पर मयंक सर शर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब लाइक करें, जुड़े रहिए। मैं आपसे कुछ विशेष चर्चा पर चर्चा के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट शिक्षा विभाग का केवल और केवल एकमात्र संस्थान जो झांसी शहर में अपनी ऊंचाइयां हमेशा बनाए हुए है। यूपी टीईटी, सुपर टीईटी के बारे में, यूपी टेट और सुपर टेट, पिछली बार हमारे यहाँ से 600 प्लस सिलेक्शन, 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारे यहाँ से 43 अध्यापक 69,000 में चयनित हैं और यूपी टीईटी में 600 प्लस सिलेक्शन। मैं मयंक सर शर्मा आप सभी लोगों के लिए दो विषय, जो कि हमारा हिंदी और दूसरा विषय है संस्कृत, हिंदी और संस्कृत से इनके पाठ्यक्रम से कुछ चर्चा हम आपसे आज करेंगे। छोटे रूप में चर्चा करेंगे, फिर हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपके अपने ही चैनल पर अपलोड हो जाएंगी, लाइव चलेंगी। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़े रहिए, बने रहिए। और यूपी टीईटी के लिए मैं आपको 1 मिनट में अपनी वार्ता कर देता हूं कि यूपी टीईटी के हमारे यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स दोनों ही प्रारंभ हो चुके हैं। अगर आप ऑफलाइन कोर्स लेते हैं तो उनके लिए केवल और केवल 3500 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अगर ऑनलाइन क्लास से हमारे यहाँ जुड़ते हैं तो केवल 2500 रुपये। ये केवल और केवल 10 जनवरी, मात्र 10 जनवरी तक के लिए ये भारी छूट आपको दी जा रही है। आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे कोर्सों से जुड़ें और झांसी शहर का एकमात्र शिक्षण संस्थान। अगर सुपर टीईटी की बात करें, एसटीईटी, सुपर टीईटी, ये सुपर टीईटी के लिए अगर ऑफलाइन बैच अगर आप हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको 5,000 रुपये, बल्कि इनमें 500 रुपये का डिस्काउंट चल रहा, वो कि 4500 रुपये आपको देने होंगे। अगर ऑनलाइन कोर्स अगर लेते हैं तो आपको केवल और केवल 3500 रुपये, मात्र 3500 रुपये, ये आपके लिए ऑनलाइन कोर्स लेकर प्रोग्रेस परिवार आया है। आप अधिक से अधिक हमारे कोर्स देखें। 2 दिन का डेमो, ऑफलाइन कोर्स में आप 2 दिन का डेमो जो फ्री आप कर सकते हैं। 2 दिन के डेमो के लिए आप फ्री हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और आप संस्थान आकर आप 2 दिन पढ़ सकते हो निःशुल्क। फिर हम यूपी टीईटी के बारे में जो परीक्षा प्रस्तावित है, यूपी टेट, ये परीक्षा इस बार 7 मार्च 2021 संभावित तिथि, बल्कि संभावित क्या, ये मान लीजिए 7 मार्च को ये पेपर हो जाएगा। इसके बाद सुपर टीईटी की कक्षाएं हमारे यहाँ अभी से प्रारंभ हो चुकी हैं, जो 3 महीने का कोर्स लगभग हम लोग चलाते हैं। 90 से 100 डेज के अंदर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं और गारंटी की तर्ज पर, ये मेरा वादा है, गारंटी की तर्ज पर आप यूपी टीईटी में अधिक से अधिक नंबरों से पास होंगे। हिंदी के सिलेबस के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूं। केवल मात्र हिंदी, सबसे पहले अगर ये देखें तो हिंदी खुद हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये फारसी भाषा से। हिंदी शब्द का जो विकास हुआ है वो फारसी भाषा से हुआ है। और अगर इनके जो सबसे पूर्वकालीन भाषा है जो संस्कृत है, और संस्कृत भाषा से सभी भाषाओं का विकास हुआ है। विकास की बात करें तो संस्कृत से हिंदी का विकास हुआ है, लेकिन हिंदी शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो फारसी भाषा का शब्द है, जो कि हिंदी, और हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप लोगों ने जानकारी आपको है और पता भी है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। बाकी हिंदी के लिए 4 टॉपिक में हम लोग पूरी हिंदी कवर कर देते हैं। नंबर 1 वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा वाक्य और चौथे नंबर पे पद। मात्र केवल 4 टॉपिक पर, 4 से 5वां टॉपिक नहीं लगेगा भाई साहब। पूरी की पूरी हिंदी आपको 30 मार्क, 30 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों से शब्दों का निर्माण होता, शब्दों से वाक्यों का और वाक्यों से पदों का। केवल और केवल 4 टॉपिक में पूरी हिंदी। वर्ण के अंतर्गत हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं। पहला नाम है वर्णमाला, दूसरा टॉपिक है संधि। वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता उसको संधि बोलते, और वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते। इसीलिए वर्णमाला और संधि दोनों किसके अंतर्गत पढ़ाई गई हैं? वर्ण के अंतर्गत। आगे शब्दों के विभिन्न पार्ट हैं, सार्थक, निरर्थक। इसके बाद रूपांतरण के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द, रचना बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग और उत्पत्ति के आधार पर।
तब हमारी कहानी आगे वाक्य से पढ़ेंगे। वाक्यों को भी 4 भागों में बांटा गया है। वाक्यों के नियम, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। एक यूपीटीईटी की पिछली परीक्षाओं के कई सवाल बनते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार से होते हैं, हमें आंसर देना 8 प्रकार से। पद के अंतर्गत 3 टॉपिक पढ़ते हैं, जिसका पहला नाम है रस, दूसरा टॉपिक है छंद और तीसरा टॉपिक है अलंकार। रस, छंद, अलंकार, यहाँ से हम लोगों को जानकारी मिलेगी। 1 मिनट में और हम आपको साहित्य, हल्का सा पोर्शन आता है साहित्य का। साहित्य में आदिकाल से पढ़ना शुरू करेंगे। आदिकाल के बाद भक्ति काल, भक्ति के बाद रीति, रीति के बाद आधुनिक युग। आधुनिक युग को बांटा गया 5 भागों में। विशेष ध्यान देंगे पुराना युग, आदिकाल, आदिकाल से भक्ति काल, भक्ति के बाद रीति, रीति के बाद आधुनिक। आधुनिक को जो डिवाइड किया, पहला काल आया है भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे। दूसरा है द्विवेदी युग, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से। तीसरा पॉइंट है छायावाद, अगला पॉइंट है प्रयोगवाद और अगला है प्रगतिवाद और लास्ट में है नई कविता। ये पूरा साहित्य का सिलेबस है। यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आदिकाल से पढ़ना शुरू करेंगे। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में 2 प्रकार के, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इनमें इसके बाद रीतिकालीन, रीतिकाल भी 2 भागों में बटा, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आधुनिक युग को फिर हम लोगों ने 5 प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो हम लोग साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रयोग और प्रगति और नई कविता। पिछली बार सुपर टीईटी का सवाल 6 जनवरी 2019 परीक्षा, आप देख लेना, विश्वास ना हो तो आप खुद देख लीजिए। द्विवेदी युग से बना था। द्विवेदी युग से सवाल आया था, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक। ऐसे ही एक रचना पिछली बार पूछी गई थी, तुलसीदास किन की रचना है? तुलसीदास किन की रचना है? कई रचनाएं आपको भ्रमित कर देती हैं। कई परीक्षाओं में सवाल आता है, निम्न में कौन सी रचना, निम्न में कौन सी रचना डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की नहीं है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, मधुकर्ण, चारों ऑप्शन आपको एक जैसे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इसमें आपको पहचानना है। ये केवल जानकारी आपको प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट के चैनल पर या प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट से आप जुड़ेंगे ऑफलाइन बैच में गारंटी की तर्ज पर, जिनके डायरेक्टर श्री अनुराग चौहान, जिनके डायरेक्टर अनुराग चौहान, प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट बीकेडी ब्रांच, सीपरी ब्रांच, कई बड़े शहरों में प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट अपना नाम, अपना परचम फहराए हुए हैं। हमारे साथी बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ अजय कुमार सेन, जो बाल मनोविज्ञान और ईबीएस दोनों देखते हैं। अंग्रेजी के लिए स्पेशली विवेक भार्गव सर, जिनका नाम पूरे झांसी शहर तो छोड़ो और दूर दूर तक। मैं मयंक सर शर्मा, आप सभी लोगों को एक बार फिर पुनः अपने प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।